हाँ दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है 12/091 DB ऑर्डर अपडेट को लेकर है। अभी तक जो परिदृश्य आपने रिजर्व ऑर्डर आने की देखी, उसके बाद की जो परिदृश्य बन रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यह जो वर्तमान सप्ताह चल रहा है, इसमें क्या रिजर्व ऑर्डर रिलीज की संभावनाएं दिख रही हैं? रिजर्व ऑर्डर रिलीज की इस सप्ताह कितनी है संभावनाएं? लेट होने पर याचियों में असंतोष क्यों व्याप्त हो रहा है? सारा डिटेल हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12/091 का जो ऑर्डर है 13 मार्च को रिजर्व हुआ था, और अगर उसके पहले की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप देख रहे हैं। ये ऑर्डर 27 सितंबर को सुनवाई के जस्ट बाद रिलीज हो गया था। लंबा समय नहीं लगा था, इसका इंतज़ार लोगों को नहीं करना पड़ा था, और वहाँ से परमादेश मिला था 226 के तहत याचिका डालने का। और हमारे जो याचीगण थे सभी आकर के यहाँ याचिका सिंगल बेंच में डाल दिए। सिंगल बेंच में जब याचिका डाले तो पहले तो मंजू शुक्ला सर देख रहे थे, तो सुनवाई लंबी होने की उम्मीद दिख रही थी, क्योंकि बार बार सरकार काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल कर रही थी। लेकिन जैसे शमशेरी सर आए तो रनिंग कोर्ट में सरकार को काउंटर एफिडेविट भी दाखिल करना पड़ा, और सुनवाई भी शीघ्र एक ही डेट में हो गई। 3 दिन के बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया, और हम आपको बता दें कि 3 ही दिन के बाद ऑर्डर की जो है कॉपी लोगों को मिल गई, यानी ऑर्डर रिलीज हो गया। तो ऐसे स्थिति में लोगों का उत्साह बिल्कुल चरम पर था, क्योंकि काउंसलिंग और नियुक्ति का आदेश मिल चुका था। ऐसे स्थिति में सिंगल बेंच के ऑर्डर से ही लोग अपने को नौकरी पाने योग्य मान लिया था, और नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बन गई थी। लेकिन सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर की उपेक्षा करते हुए, अवहेलना करते हुए डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल कर दिया, क्योंकि सरकार के पास लिबर्टी थी। और डिवीज़न बेंच में कोर्ट नंबर 40 पर अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच में सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की। वो भी सरकार की तरफ से और बेसिक शिक्षा परिषद दोनों की तरफ से स्पेशल अपीलें दाखिल की गईं, 175/2024 तथा 160/2024। उसकी सुनवाई में यही लग रहा था कि डबल बेंच में भी 6-7 महीने लग जाएगा। लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा जो जज थे, उन्होंने बहुत शीघ्रता से इस सुनवाई को निपटाया। 4-5-6 हेयरिंग में सुनवाई समाप्त हो गई। बीच में एक दिन जज ने कहा भी था कि जल्द ही ऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि कंटेम्प्ट में डेट लगा था। सरकारी वकील ने कहा था कि सर डेट लगी है कंटेम्प्ट की, इसलिए अभी हमें समय चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऑर्डर ही दे देते हैं। लोगों को लगी थी बहुत जल्द ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं हुआ। 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हो गया था, और 13 मार्च के बाद अभी तक का जो सिनेरियो है आप लोग देख ही रहे हैं। ऑर्डर बिल्कुल आने वाला नहीं दिख रहा है। अभी जो वर्तमान सप्ताह चल रहा है, अगर इसकी हम बात कर लें तो इस पर बात ये बनती है कि 5 तारीख तक का काज लिस्ट आ गया है मित्रों। 4 यानी आज और 5 तारीख कल, शुक्रवार तक ही कोर्ट है। तो दोनों दिन की काज लिस्ट आ गई है, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट भी आ गई है। तो अगर इस पर हम बात करें तो कहीं 40 नंबर कोर्ट के लिए कोई स्पेशल बेंच भी नहीं बनी है, न ही 12/091 से संबंधित कोई डेट लगी हुई है। तो ये अलग बात है कि आज एक आईए की डेट 4 तारीख को लगी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, फिर इस सप्ताह भी अब ऑर्डर नहीं आएगा। पूरी तरह से संभावनाएं क्षीण हो गई हैं, और यह सप्ताह भी आपका चला गया। शनिवार और जो है रविवार छुट्टी रहती ही है। उसके बाद में भी अगले सप्ताह में कुछ छुट्टियां 7-8 को शायद हैं। तो ऐसे स्थिति में वो अगला सप्ताह पूरी तरह से जा रहा है, और उसमें भी डेट लगने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। और हो सकता है 10 तारीख के आसपास डेट लगे और ऑर्डर रिलीज हो। इसकी संभावनाएं तो व्यक्त की जा सकती हैं। अब रह गई बात
ऑर्डर आने की तो एक कोर्ट के ऊपर निर्भर है। जैसा कि आप जान रहे हैं मित्रों कि सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच हो, हाई कोर्ट किसी भी रिजर्व ऑर्डर को रिलीज करना उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। और हम आपको बता दें कि उसका अपना विशेषाधिकार है। वो चाहे तो 1 महीने के अंदर रिजर्व ऑर्डर को रिलीज कर दे, अधिकतम 2 महीने के अंदर भी रिलीज करती है कोर्ट, और अधिकतम 6 महीने के बाद भी कोर्ट ऑर्डर को रिलीज करती रहती है। लेकिन मित्रों, जो शंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है, उसका मूल कारण अगर जानेंगे आप तो आप निश्चित चिंतित जरूर होंगे। जिस तरह से रिजर्व ऑर्डर लेट में आने की बात होती रहती है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि रिजर्व ऑर्डर जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, सरकार के पक्ष में वो ऑर्डर जाते हुए दिखते हैं। ऐसे स्थिति में बहुत लोगों के सब्र का बांध इसीलिए टूट रहा है। लोग जान रहे हैं कि सरकार और कोर्ट की जो गलबहियाँ हैं वो किसी से छिपी नहीं है, और इसी आसन्न संकट को, आसन्न खतरे को भांपते हुए याची बिल्कुल परेशान हैं और उनके मन में असंतोष है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कोई गुल खिला दे। और अश्विनी कुमार मिश्रा जिस तरह से सरकारी वकील को बार बार आर्गूमेंट करने के लिए समय दिए हैं, उससे भी लोगों के मन में शंकाएं बिल्कुल पैदा हो गई हैं। साथ ही साथ पहले दिन कंटेम्प्ट रिव्यू को लेकर जिस तरह उनका अड़ियल रवैया था, उससे भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंकाएं निर्मूल नहीं हुई हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि लोग निहायत ही परेशान हैं। सबके मन में शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। सभी में असंतोष धीरे धीरे व्याप्त होता जा रहा है। जो लोग पॉजिटिव थे वो सब निगेटिव होते जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस रिदम को कैसे वो बनाए रखें, उत्साह को कैसे वो उत्पन्न करें, इसके लिए ही मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन मेरे वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की जो है जिस तरह से कमेंट करते हैं, उससे मेरा भी मनोबल कहीं ना कहीं गिर जाता है। आप ही बताइए आज के इस वीडियो में मित्रों कि हम आगे वीडियो बनाएं कि बंद कर दें। हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम जिस भी मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे वही मुद्दा हमारा चल निकलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। हमें 12,091 से सब कुछ नहीं मिलता है मित्रों, ना ही 12,091 से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, ना ग्रो हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, हम वीडियो बनाएं कि न बनाएं। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप भारी संख्या में यह कहेंगे कि सर वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, तो मैं 12,091 पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। धन्यवाद।